हेलो एवरीवन, सो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। और आज हम बात करने वाले हैं आईओसीएल का एक लेटेस्ट अपडेट जो कि एक ऑफिशियल आरटीआई के तौर पर आया है। ठीक है, तो उस मुद्दे पर आज बात करने जा रहे हैं बिकॉज इस साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या आईओसीएल 2025 में रिक्रूटमेंट करेगा, और अगर करेगा तो रिक्रूटमेंट कैसे करने वाला है, मतलब सर गेट रैंक के थ्रू करेगा या फिर नॉन गेट के थ्रू करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आज निकालने का ट्राई करते हैं बिकॉज अभी ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इससे पहले एक जो बहुत बड़ा हम लोगों के पास में एक कॉमन एक जो न्यूज़ चल रही थी कि वो हमारे पास में ये थी कि आपका आईओसीएल जो है ना वो इस बार हमारे पास में क्या है, अपना खुद का रिक्रूटमेंट एग्जाम करा सकता है। ये न्यूज़ आप सभी ने देखी होगी, है ना, कि इंडियन ऑयल हमारे पास में रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर कर रहा है जहां पर हमारे पास इंडियन ऑयल अपना खुद का सीबीटी एग्जाम करा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को खूब मिली, लोगों ने आपको खूब अनाउंस भी किया, बट मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं दिया था बिकॉज ऑफिशियली ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है अभी। तो अब यहाँ पर एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है, तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफिशियल रिप्लाई, इसका मतलब ये है कि आईओसीएल क्या प्लानिंग कर रहा है, 2025 में रिक्रूटमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसका आंसर आपको इस ऑफिशियल आरटीआई के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुझे तो नहीं पता है बिकॉज यहाँ पर कहीं भी आईओसीएल का कुछ भी प्रिंट नहीं है। ठीक है ना, कहाँ से पीडीएफ आई, किस चीज़ का स्क्रीनशॉट है, कोई भी ऑथराइज मेरे पास सोर्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस पर कोई वीडियो नहीं दिया था। ठीक है ना, लेकिन अभी मेरे पास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऑथराइज सोर्स के थ्रू, बिकॉज ये इंडियन ऑयल के लेटर हेड में आया हुआ एक रिप्लाई है, 14 मई का रिप्लाई ये आया है। ठीक है ना, किसी ने इन्फॉर्मेशन सीख किया था कि हमारे पास में इस बार क्वेश्चन, उसने कुछ 3 क्वेश्चन ये पूछे हैं कि will there be the recruitment process for engineers, officers and GAEs, graduate apprentice engineers in IOCL for the year 2025, and if yes, through which method will the recruitment be conducted, gate 25 or a separate computer based test, CBT or CBE? Also, what is the tentative month for the recruitment process 2025? If no, what is the reason for not conducting recruitment 2025? Additionally, are there any future plans for recruitment through gate or other methods such as CBT? ठीक है ना, तो इसका आंसर जो क्वेश्चन आपका था, मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि आप आरटीआई के थ्रू अपने क्वेश्चन का आंसर सीख कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसी ने इसका आरटीआई फाइल किया स्टूडेंट ने, और उसका आंसर फाइनली यही आया है कि नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द मटेरियल फॉर्म। ऐसा अभी तक कोई मटेरियल फॉर्म में, मटेरियल का मतलब समझते हैं ना, रिटन फॉर्म में भी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा या फिर सीबीटी के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो अभी इस चीज़ पर संशय है कि आपका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होगा या फिर सीबीटी के थ्रू होगा, या रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा। एंड फर्दर द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज पर द सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ अगर अंडर प्रोसेस होती है, जिस चीज़ के बारे में थिंक किया जाता है, वहाँ पर आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में अभी हमारे पास में एज पर कुछ भी रिटन आईओसीएल के पास नहीं है कि आपका सीबीटी होगा या फिर आपका गेट स्कोर के थ्रू होगा। तो अभी से कोई भी ये आप एजम्पशंस मत पालिए कि सीबीटी होने वाला है या फिर गेट स्कोर के थ्रू। आप खुद को प्रिपेयर मोड में रखिए। ठीक है, जब भी रिक्रूटमेंट फॉर्म अगर ओपन होता है, ठीक है ना, अगर ओपन होता है, मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ओपन होता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, चाहे वो सीबीटी के थ्रू हो या फिर वो गेट के, जीडी, पीआई और इंटरव्यू के थ्रू हो। ठीक है ना, तो अगर ओपन होता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियली आपके पास में रिप्लाई दिया जा चुका है आईओसीएल की तरफ से। तो होपफुली आप लोगों के दिमाग में कुछ जो कन्फ्यूजन्स थे, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन से थोड़ा से दूर हुए होंगे कि आपके पास ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सीबीटी के थ्रू होगा या फिर आपके पास गेट के थ्रू ही होगा। ठीक है, सीबीटी के थ्रू भी हो सकता है या गेट एग्जाम के स्कोर के थ्रू भी हो सकता है। बट सबसे पहला काम ये है कि रिक्रूटमेंट क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये एक क्वेश्चनेबल पार्ट है। ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर एक दिया जा चुका है कि जो सेक्शन 2F जो हमारे पास में आरटीआई इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जो है हमारे पास में, उसका सेक्शन 2F आप देखिएगा जाकर के ध्यान से, उसका मतलब क्या होता है, तो आपको खुद ही आपका आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहा था मैं, आपका जो आरटीआई ऑफिशियली आपका अनाउंस किया है आपका आईओसीएल ने। और अगर इन फ्यूचर कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अगर आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज पर, अगर कोई भी इधर उधर सोर्सेस से अगर आती है तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए, जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो फैक्ट एंड प्रूफ के साथ मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ऐसे बहुत सारे जेन्यून एंड फैक्टफुल आपके पास न्यूज़ जो है ना वो आपको मिलती रहती हैं। चलिए आपसे मुलाकात होगी अपने एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आपके आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग लगातार आप लोग के लिए जीडी एंड पीआई के लिए हमारे पास ग्रुप्स आपके पास हमने बना दिए हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी आने वाले आपके एनपीसीएल इंटरव्यूज़ के लिए मैं बहुत सारे मिशंस लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग अपना प्रिपरेशन मोड में बने रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, थैंक यू।